मेरे पास मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं, राजस्थान से फोन आ रहे हैं, हरियाणा में बागी हुआ फिर रहा है, हिमाचल कश्मीर के मुस्लिम गुजरों के फोन आ रहे हैं कि हम कूच करें क्या। मन की अभी रुको, आज रणनीति बना रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों के हाथ में देना जो अब से लेकर इसके निजाम तक, इसके अंतिम फैसले तक जो तुम्हारे साथ चल सके। मत मुखिया गुजर पर भरोसा करना, मत किसी और पे भरोसा करना, सिर्फ अपनी रणनीति बनाओ। और फिर पार्टी जी सुन लो, अगर यहाँ शांति है तो आपकी भी नौकरी और इज्जत है, और शांति रखना तुम्हारे हाथ में। हमें अगर कोई छेड़ेगा ना तो शांति हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। और अगर हमसे आराम से देखते रहो, मैंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तुम्हें पता तो है, आराम से देखते रहो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये वो वीर रणबांकुरों की बिरादरी है जिन्होंने दूसरों के लिए कुर्बानी दी है। तुमसे कोई क्या क्या करके खुश हो जाएगा? इसलिए तुम उनसे, इन अधिकारियों को भगाओ, सिर्फ आप अकेले बहुत हो। गुर्जर ब्राह्मण का सम्मान करता है, त्रिपाठी ना लिखा होता तुमसे लिपट लिए होते अब तक तो। इसलिए तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। हम कह रहे हैं इन्हें भगाओ सबको यहाँ से। ये डरा रहे हैं, अरे यार कितने पीट दिए हमने, जो कह जी पुलिस की वर्दी दिखा रहे हैं। ये फैसला, मैं मुद्दा पेश कर रहा हूँ, मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ। पंचायत का मतलब होता है रविंदर, वकील साहब, जो बदतमीजी करे वो भोजन नहीं है। भैया सुनो, एक बात मेरी सुन लो, हाथ जोड़ के एक बात करूं, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर आप मेरा खून हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें लड़ाई का तरीका बता रहा हूं। अगर तुम शांति से बैठे रहोगे और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये पुलिस की हिम्मत नहीं है कि 151 से फालतू तुम पे धारा लगा दे। शांति भंग की आशंका सिर्फ, चूंकि अंग्रेजों की वो है ना। और अगर तुमने हुड़दंग करा, वो देखो मैं कर रहा हूं। कुछ नहीं है। चलो कपिल आ गया, चलो बैठो, आजा कपिल यहाँ जा, बैठो बैठो। मैं कपिल बैठो, कपिल बैठो, इनमें बैठा हूँ भाई, बैठो भाई, कपिल बैठो यार, बैठो। रुक रहे हो नहीं, मैं जाऊं क्या? बिना मतलब की मैं एक हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शांति बनाओ, शांति बनाओ। मुझे पता तुम्हारे ऊपर तुम मेरे को भरोसा रखो, तुम मुझे कानून बजो कर रहे हो, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन इन्हें हटा दो। चलो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। देखो, ये हमारे त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया अफसर हैं। भाई रुको यार, भाई यो का तरीका नहीं है यार। बैठते क्यों नहीं है तुम? शामसिंह भाई बैठते क्यों नहीं है? कपिल जी आप बैठो, आप बैठो। हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। अभी और क्या कर रहा हूं मैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रुको रुको रुको,
रुक जाओ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर तुमने, बस ठीक है, मैं, मुझे माफ करना, मैं बैठ रहा हूं। हाथ जुड़वा लो। अगर भाई तुम भी चुप हो जाओ। अगर तुमने हुड़दंग करा तो ये पंचायत का मुद्दा बदल जाएगा। नागर साहब भाटी जी गलत तो नहीं करा। अभी हमारी जो पंचायत है वो पंचायत का मैं एजेंडा पेश कर रहा हूँ। रविंद्र तेरा पतियों सही है क्या? ये पंचायत में खुलासा करना चाह रहा हूँ, ना तो किसी जाति के खिलाफ है, बोलो हाथ उठा के सही है, ना प्रशासन के खिलाफ है। ये पंचायत शासन और हमारे स्थानीय नेता, विधायक और एमपी राज्यसभा के खिलाफ है। जिसने माननीय मेरे मुख्यमंत्री ने मेरी बिरादरी पर काली पुतवा दी। सही लाइन चल रही है मेरी, कर रहा हूं। भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ इस बात की है, और आज पंचायत इस बात की है, मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। और हाथ जुड़वा लो, अनाड़ियों की तरह शोर मत मचाओ। जब आदमी दुखी होता है तो वो गंभीर होता है, और जो हो करे ना, वो इसका मतलब वो गैर गंभीर लोग हैं। मैं आपका भाइयों हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं। आज ये पंचायत में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मेरी पार्टी के विधायक और राज्यसभा सदस्य, वो दो लोग दोषी हैं जिन्होंने मेरी बिरादरी के मुंह पर काली पोत दी। उससे आक्रोशित होकर ये पंचायत है, ठीक? तो सिर्फ इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब रही पुलिस प्रशासन की, भाइयों, आप हमारे भाइयों, खाकी वर्दी वालों, त्रिपाठी जी, मैं जानता हूं आपको बहुत सालों से, आप बढ़िया अधिकारी हो। एक हमारा प्रस्ताव सुन लो। जो हमारे लोग, वो भेजा मैंने, कहती तुम चले जाओ ऐसे। जो हमारे लोग आपने रोक रखे हैं उनको आने दो, तो शांति की गारंटी है। हाथ उठा के बात बताओ, सही है? जो हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए उनको रिहा करो, शांति की गारंटी है। हम सिर्फ जो हमारे समाज की तौहीन हुई है उसका निस्तारण करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं पंचायत में, और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। इसलिए प्रशासन का कोई अधिकारी आकर के हमें इस बात का अवगत कराए कि वो रिहा कितनी देर में हो रहे हैं, और जो रोके जा रहे हैं उनको बैरिकेड आपने हटाया कि नहीं हटाया, वरना उसके बाद ये पंचायत भी फिर रणनीति बनाएगी कि हम अपने लोगों को कैसे रिहा कराएं। अब एक कानून पक्ष, लास्ट बात, लास्ट खत्म कर रहा हूं। एक कानूनी पक्ष, अगर आपने हिंसा करी, इस टाइम प्रशासन यही चाह रहा है कि तुम में से कोई नौसिखिया बच्चे पुलिस से भिड़ जाए और आगजनी हो जाए, दंगा हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो दिशा बदल जाएगी लड़ाई की। और तुम पे उस बहाने से, क्योंकि मैंने 16 बार जेल काट चुका अब तक समाज की लड़ाई में, पाकिस्तान बॉर्डर तक जेल काट के आया हूं, इसलिए मुझे इन चीजों का पता है।